नेपाल में हुए छात्र प्रदर्शन ने राजधानी काठमांडू और सत्तारूढ़ केपी ओली शर्मा की सरकार का रंग और रूप बदल दिया है। अब जब नेपाल में पीएम ओली समेत उनकी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब यह सवाल खड़ा होता है कि अब नेपाल की सत्ता कैसे चलेगी और किसे नेपाल की सत्ता की चाबी मिलेगी। सब जानेंगे इस वीडियो में। इस समय नेपाल की राजधानी काठमांडू की कोई भी ऐसी सड़क या गली नहीं है जहां आग न जल रही हो। हर तरफ प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताते हुए आगजनी की है। सोमवार को राजधानी काठमांडू से फैली चिंगारी ने नेपाल के बड़े हिस्से को कब्जा लिया है। काठमांडू में रहने वाली नरेश ग्यावली नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन की इस आग में नेपाल के 77 में से 50 से ज़्यादा जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। ग्यावली के मुताबिक जनता नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था से बहुत नाराज है। सोमवार के प्रदर्शन का प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने जिस तरह से दमन किया, उससे लोगों में आक्रोश है। वो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नेपाली जनता सत्ताधारी दलों के साथ विपक्षी और सरकार को समर्थन दे रही नेपाली कांग्रेस से भी नाराज है। इसलिए वो सभी दलों के नेताओं, उनके कार्यालयों और उनकी संपत्तियों को निशाना बना रही हैं। ग्यावली कहते हैं कि 1950 में जनता ने राणाशाही के खिलाफ 19 दिन लंबा आंदोलन चलाया था। उस दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में केवल 23 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस सरकार ने एक ही दिन में 19 लोगों का जनसंहार करवा दिया। इससे लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। पत्रकार ग्यावली बताते हैं कि नेपाल में हर 20 से 25 साल में इस तरह के आंदोलन की परंपरा रही है। नेपाली जनता इतने ही साल तक इंतजार करती है, उसके बाद वो सड़क पर उतर आती है। इसके लिए वो 1960 के दशक में राणाशाही के खिलाफ चलाए गए आंदोलन या संविधान के लिए हुए आंदोलन और माओवादियों के आंदोलन का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद नेपाल की जनता को बहुत उम्मीद थी। लोगों को जब लगता था कि लोकतंत्र में उनकी सुनी जाएगी, सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी, लोगों के पढ़ने की व्यवस्था करेगी और लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगी, उद्योग धंधों का जाल बिछाएगी। लेकिन 13 सरकारों के आने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। अब सवाल ये है कि अब आखिर नेपाल की बागडोर कौन संभालेगा। नेपाल में तमाम सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक के पोस्ट बालेन के समर्थन में अटे पड़े हैं, जिसमें लोग मेयर बालेन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। जेनजी अपनी टाइमलाइन पर लिख रहे हैं कि प्रिय बालेन, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, लिखकर उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रही हैं। दरअसल इन सभी का मानना है कि नेपाल की 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियों के नेताओं ने देश को निराशा के गर्त में धकेल दिया है। इसलिए अब वो समय है कि बालेन जैसे युवा और ईमानदार नेता सामने आएं और देश की तरक्की की राह को खोलें। लेकिन क्या बालेन नेपाल की सत्ता हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि नेपाल में केपी ओली की सरकार के पांव उखड़ गए हैं। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए।